बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। किताबुल शिद्दा में एक बड़े ताजिर अबू नासिर शामी से ये अजीब दास्तान नकल की गई है। वो कहता है कि मैं हज के सफर में था। एक थैली जिसमें तकरीबन 3000 दिनार और कितने ही ज़रो जवाहर मौजूद थे मेरी कमर से बंधी हुई थी। रास्ते में एक मंजर पर कज़ाए हाजत के लिए बैठा तो वो थैली खुलकर वहीं गिर गई। जब मैं वहाँ से चंद फरसख आगे बढ़ गया तो ख्याल आया कि थैली कहीं गिर चुकी है, लेकिन अब वापसी मुमकिन न थी और चूंकि मैं बहुत दौलतमंद था लिहाजा उस कसीर मालो ज़र के गुम हो जाने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब मैं वतन वापस हुआ तो अचानक मुसाइब के दरवाजे मेरे ऊपर खुल गए। रफ्ता रफ्ता सारा माल और दौलत मेरे हाथों से जाता रहा। इज्जत की जिंदगी जिल्लत में बदल गई और मैं दोस्तों के सामने हजालत, दुश्मनों में निदामत, मालो सरवत के जवाल और तबाहाली की वजह से आवाराई वतन हो गया। इस नए सफर में रात के जिस वक्त एक गांव में पहुंचा तब शदीद बारिश हो रही थी। उस वक्त सरमाए के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक टांग और निस्फ नकरा था। मैं अपने अयाल के हमरा उस गांव में वाक़े एक शिकस्ता हाल कारवां सराय में पहुंचा। वहीं मेरी अहलिया के यहाँ बच्चे की विलादत हो गई। उसने मुझसे कहा, मेरे लिए ग़िज़ा का इंतजाम करो वरना मैं इसी वक्त हलाक हो जाऊंगी। मैं इंतहाई परेशानी और फिक्रमंदी के आलम में एक दुकान पर गया। दुकानदार ने मेरी काफी खुशामद और आजिज़ी के बाद दरवाजा खोला। मैंने वो एक टांग और निस्फ नकरा उसे दिया तो उसने थोड़ा सा रोगने जैतून और मेथी जोश करके एक मट्टी के प्याले में डाल के मुझे दिया। जब मैं कारवां सराय के करीब पहुंचा तो मेरा पाँव लड़खड़ाया और मैं गिर गया। वो मट्टी का प्याला टूट गया और जो कुछ उसमें था वो सब गिर गया। मेरा दिल रंज और गुस्से की शिद्दत में जिंदगी से उकता गया। मैं उसी जगह पर खड़ा होकर अपने मुंह पर तमाचे मारने और बेख्तियार बुलंद आवाज से गिरियाउजारी करने लगा। उस मुकाम के करीब एक शानदार और बुलंद बाला मकान था। एक शख्स ने दरीचे से सर निकाला और मुझे डांटते हुए कहा, ओ बदबख्त, तुमने आधी रात को ये क्या शोर गुल मचा रखा है और मेरी नींद खराब कर दी है। मैंने उससे अपनी दास्तान बयान की तो उसने कहा, एक टांग और निस्फ नकरा के लिए इस कदर रोना पीटना। उस शख्स के ताने ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने कहा, खुदा जानता है इतनी मालियत की मेरे नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है, लेकिन मुझे अपने और अपने अहलो अयाल के ऊपर रहम आता है जो भूख से हलाक हो रहे हैं। खुदा की कसम, मैं फुलां साल हज के लिए गया था। उस वक्त मुझे ऐसी फारगुल बाली हासिल थी कि फुलां मंजिल पर मेरी एक थैली जिसमें 3000 दिनार और ज़रो जवाहर थे गुम हो गई थी, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। खुदा से डरो और मुझे ताने मत दो। जब उसने ये बात सुनी तो कहा, उस थैली की पहचान क्या है? मैं फिर रोने लगा और कहा, तुम इस मौका पर मुझसे क्या बेमहल सवाल कर रहे हो? वो अपने घर से बाहर निकल आया और मुझसे कहा, तुम जब तक अपनी उस थैली की शनाख्त मुझे न बताओगे मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। नाचार होकर मैंने उसे तफसील बयान की तो मेरा हाथ थाम कर अपने घर में ले गया और पूछा कि तुम्हारे अयाल कहाँ हैं? मैंने पता बताया तो उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया तो वो लोग जाकर मेरे अहलो अयाल को ले आए और उसकी हरम सरा में पहुँचा दिया। उसने ताकीद की कि जिस चीज की जरूरत हो उन्हें मुहैया की जाए। चुनाचे मेरे लिए पैरहन और लिबास मंगवा कर मुझे हमाम में पहुंचा दिया गया। इस तरह मैंने वो रात बहुत आराम से गुजारी। जब मैं सुबह को उठा तो खुद को इंतहाई आराम और आसाइश में पाया। मेरे मेजबान ने कहा कि चंद रोज यही कयाम करो ताकि तुम्हारी अहलिया रूह का सेहत हो जाए। उसने 10 रोज तक मेरी मेजबानी की। वो मुझे रोजाना 10-20 दिनार भी देता था। उसने इब्तदा में मुझे जो डांटा डपटा था और मेरा मजाक उड़ाया था, उसके बाद इस कदर लुत्फो मेहरबानी पर मुझे हैरत थी। एक दिन उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? मैंने कहा, मैं एक ताजिर आदमी हूँ और लेन देन मेरा पेशा है। उसने कहा, मैं तुम्हें सरमाया दे रहा हूँ ताकि मेरी शिरकत में खरीदो फरोख्त करो। उसने सोने के 200 दिनार लाकर मुझे दिए और कहा, यही रहकर खरीदो फरोख्त शुरू करो। मैं बहुत मसरूर हुआ और तिजारत में मशगूल हो गया। चंद रोज के बाद
जो नफा हासिल होता था वो लाकर उसके पास जमा कर देता था। एक रोज वो घर के अंदर गया और एक थैली लाकर मेरे पास रख दी। मैंने देखा तो ये वही थैली थी जो हज के सफर में मुझसे खो गई थी। इस इंतहाई खुशी की वजह से मुझे गश आ गया। जब मैं होश में आया तो मैंने कहा, अल्लाह अल्लाह, ये तो वही थैली है जो मुझसे मक्का के रास्ते में गिर गई थी। उसने कहा कि मैं कई साल से इस थैली की हिफाजत की ज़हमत में मुब्तला हूँ। जिस दिन तुमने इस थैली की शनाख्त बयान की थी, मैंने चाहा था कि तुम्हें उसी वक्त वापस कर दूं, लेकिन ये खौफ हुआ कि कहीं उसे पाकर खुशी में तुम्हारी जान ही न निकल जाए। लिहाजा मैंने बतदरीज तुम्हारा ज़र व माल तुम तक पहुँचा दिया। अब अपनी थैली वापस लो और मुझे माफ कर दो। मैंने वो थैली लेकर जो कुछ कर्ज मेरे जिम्मे था इसे अदा करके खुदा का शुक्र अदा किया। फिर उस नेक इंसान का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने वतन वापस हुआ। उसी दिन से मुझ पर फराही और फारगुल बाली के दरवाजे दोबारा खुल गए। अल्लाह का फरमान है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर सख्ती के साथ आजमाइश है और इसके बाद आसानी है। अल्लाह करीम हम सबको आजमाइशों से महफूज रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले